हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का किनौरी निटिंग क्रिएशंस पर। तो दोस्तों, मैं आज आप लोगों को न्यू बॉर्न बेबी कैप बनाकर दिखाने वाली हूँ। ठीक है, तो एकदम न्यू बॉर्न बेबी के लिए तो इसमें मैंने 60 या 65 के आसपास फंदे डाल रखे हैं। तो चलिए बनाकर दिखाती हूँ। तो आप लोगों को क्या करना है, एकदम सिंपल बुनाई। ठीक है, तो जैसे मैंने पीछे आप लोगों को जुराब में बना कर दिखाया, तो वैसा ही सेम इसमें बिल्कुल सिंपल बुनाई करना है। तो एकदम सिंपल टोपी बनाकर दिखाऊंगी। तो पूरी सिलाई हम अंदर की तरफ बनाएंगे इस तरह से। तो इस तरह से आप लोगों ने बनाना है। इसमें कम से कम 60 से ऊपर के फंदे हैं। तो कम से कम 66, 65 या 66 के आसपास फंदे हैं। ठीक है, तो एकदम मतलब न्यू बॉर्न बेबी के लिए सही रहेगा इतने फंदे। तो आप लोगों ने इतने ही डालने हैं। ये टोपी हमारा 1-1.5 महीने तक यानी 2 महीने तक इजीली निकल जाएगा, इतना साइज़। तो इस तरह से हमने पहली सिलाई बनाना है। तो जैसे ही हमारी पहली सिलाई कंप्लीट होती है, तो उसके बाद हम सेकंड सिलाई की ओर आएंगे, यानी कि दूसरी सिलाई की ओर बढ़ेंगे। तो दूसरी सिलाई में भी आपने सेम ऐसा ही बनाना है। ठीक है, जिस तरह से हम अभी अंदर की तरफ बना रहे हैं, तो दूसरी सिलाई में भी आपने सेम ऐसा ही बनाना है। तो दूसरी सिलाई भी आप अंदर की तरफ बनाएंगे। ठीक है, जैसे पहली सिलाई भी मैंने अंदर की तरफ बनाई, दूसरी सिलाई भी अंदर की तरफ ही बनाना है। इस तरह धागा को मोड़ के अंदर ले जाना है। तो इस तरह से अंदर की तरफ दूसरी सिलाई, पूरी सिलाई अंदर की तरफ बनाएंगे इस तरह से। ये हमारी दूसरी सिलाई है। तो इस तरह से हमारी दूसरी सिलाई भी कंप्लीट हो गई। ठीक है, इस तरह से दूसरी सिलाई कंप्लीट होने के बाद फिर तीसरी सिलाई की ओर बढ़ते हैं। तो तीसरी सिलाई में भी हमारी सेम वही, जिस तरह हम अभी अंदर की तरफ बना रहे हैं, तो तीसरी सिलाई में भी सेम वैसा ही बनाना है इस तरह से। अंदर की तरफ ये जो धागा को इस तरह से मोड़ के अंदर तरफ लेकर आना है इस तरह से। ये हो गई हमारी तीसरी सिलाई। तो इस तरह से हमारी तीसरी सिलाई भी कंप्लीट हो रही है। तो कंप्लीट होने के बाद तो चौथी सिलाई की ओर जाएंगे। तो चौथी सिलाई में भी हमारी सेम वही, इसी तरह से सेम। ठीक है, चौथी सिलाई में भी हम सेम इसी तरह से बुनाई करेंगे इस तरह से। ये हमारी चौथी सिलाई हो गई। तो इस तरह करके आप लोगों ने कम से कम 8 या 10 सिलाई बनाना है। ठीक है, तो ये हमारी चौथी सिलाई हो गई। तो कम से कम आप लोगों ने 8 या 10 सिलाई इसी तरह से बनाना है, खाली अंदर अंदर की तरफ बुनाई करना है। ठीक है, तो इस तरह से बुनाई करते करते हमारी चौथी सिलाई भी कंप्लीट हो गई, पांचवी भी कंप्लीट हो गई। अब ये मैं छठवीं सिलाई बना रही हूँ। ठीक है, ये हमारी छठवीं सिलाई है। तो इस तरह से आप लोगों ने भी बनाना है। तो इस तरह से हम छठवीं सिलाई कंप्लीट करेंगे।
तो उससे आगे बताऊंगी मैं कैसे करना है आप लोगों को। आप लोग 6 या 8 सिलाई कम से कम मतलब इसी तरह आप लोगों ने बनाना है, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारी 6वीं सिलाई कंप्लीट होने जा रही है। तो इस तरह से आप लोगों ने बनाना है। एकदम सिंपल बुनाई है, एकदम इजी है। तो कोई इसमें ना बुनती डालना है, ना कोई डिज़ाइन निकालना है। तो सिंपल, एकदम सिंपल टोपी बनाना सिखा रही हूँ मैं आपको, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको पहले न्यूबॉर्न बेबी का सॉक्स बनाया सिखाया था, बिल्कुल इजी और सिंपल, ठीक है। तो इसी तरह सिंपल एकदम कैप बनाना सिखा रही हूँ मैं आप लोगों को। तो ये हो गई हमारी 6वीं सिलाई कंप्लीट, ठीक है। अब क्या करना है हम लोगों ने, 6वीं सिलाई कंप्लीट होने के बाद तो हमने दूसरा कलर डालना है यहाँ पे। तो ये हो गई हमारी 6वीं सिलाई कंप्लीट। तो हम यहाँ से आगे दूसरा कलर यूज़ करेंगे धागा का, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ से कट कर देती हूँ। तो इसके बाद हम करेंगे ये वाला धागा यूज़ इस पर, ठीक है। इस तरह से, ठीक है। तो हम अब ये वाला धागा यूज़ करेंगे। तो अब आप लोगों ने ये भी ध्यान देना होता है, ये जो बॉर्डर है हमारा, ठीक है। तो ये नहीं कि कहीं किस साइड भी बना लिया, ये जो बॉर्डर है ये ध्यान से देखना। ये जो बॉर्डर है हमारा, इधर ध्यान से देखिए, ये जो बॉर्डर आप लोगों को दिखाई दे रहा है ये हमारा अंदर तरफ है, ठीक है। अंदर तरफ ध्यान से देखना, पहले मैंने जुराब में भी बताया था। और ये जो बॉर्डर है ये बाहर तरफ है, तो इसको बाहर तरफ रखना और इसको अंदर तरफ ही रखना। तो इसकी बुनाई हम करेंगे अब अंदर तरफ ही, ठीक है। तो ये भी आप लोगों को मेन ध्यान देना होता है। तो कई बार गलती से अंदर का बाहर, बाहर का अंदर भी चला जाता है, तो मेन इसको भी ध्यान देना होता है। तो ये हमारी 7वीं सिलाई। तो 7वीं सिलाई में अब हमारी क्या होगी, तो एकदम हम लोगों ने 8-10 सिलाई सिंपल बुनाई करनी है। 8-10 सिलाई हम सिंपल बुनाई करेंगे इसका, इस वाले कलर का, ठीक है। यानी कि इसमें आएगा हमारा एक सिलाई अंदर, जैसे ये मैं बना रही हूँ, एक सिलाई अंदर और एक सिलाई बाहर की तरफ, ठीक है। अब हम सीधी एक साइड ही नहीं बनाएंगे, एक सिलाई अंदर एक सिलाई बाहर की तरफ बनाएंगे इस वाले धागे पे, ठीक है। जब हमारा फिर अगली बार दूसरी बार ये जो क्रीम कलर यूज़ होगा तब उस पर हम मतलब जितने बार हमने यहाँ पे 1 2 3 4 मतलब 8 सिलाई हमने अंदर ही अंदर बुनाई किया है। तो अगले बार जब हम क्रीम कलर का धागा यूज़ करेंगे तो 8 सिलाई अंदर ही अंदर यूज़ करेंगे। तो जब इस धागे की बारी आएगी तो हम इसको एक सिलाई अंदर एक सिलाई बाहर की ओर बनाएंगे इस वाले धागे में। तो
तो ये हो गई हमारी पूरी एक सिलाई अंदर की तरफ, ठीक है। एक सिलाई अंदर, अब फिर एक सिलाई बाहर की ओर बनाएंगे। कम से कम इसको भी हम 10-12 सिलाई बनाएंगे। तो ये अब एक सिलाई पूरी अंदर तरफ बनाई, अब पूरी सिलाई हम बाहर की तरफ बनाएंगे, ये इस वाले धागे पे, ठीक है। तो कम से कम 10-12 सिलाई आप लोगों ने बनाना है। तो इस तरह से बनाते हुए जाना है 10-12 सिलाई। तो बाकी का मैं आगे का आप लोगों को अगले वीडियो पे बताऊंगी। तो इस वीडियो पर इतना ही, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, बाय, थैंक यू।